हाँ साथ बोलो। हाँ साथ, मैं तुम्हारे सवाल का वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ? बिटवाइस ऑपरेटर ने क्या करा? उसको दफा क्यों करा दें? अच्छा, तो क्या करा भाई बिटवाइस ऑपरेटर ने तुम्हारे साथ? तो मैं उसको दफा क्यों करवाना है? अच्छा, उसकी एग्जाम्पल करवा दूं? अच्छा यार, इसकी एग्जाम्पल मैं अगर उसको यूज करना चाहूँ तो मैं असल में ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये सारे एडवांस की तरफ जाएंगे। मैं भी फिलहाल एडवांस फॉरन करवाना नहीं चाह रहा, बात सारी ये है। वरना मैं अगर चाहूँ तो एडवांस फॉरन करवा दूं, लेकिन वही के सर के ऊपर से गुजरेगा। अभी फिलहाल आप लोगों को जो इतना थ्योरेटिकली पढ़ाने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप हो। ठीक है, तो मैं आपको ये कर देता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर्स का एक दफा रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली जो असाइनमेंट्स जो असाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, असाइन, अगर अब ये मैन को हटा दो, ये क्या रह जाएगा? असाइन। आप किसी चीज को, अगर कोई भी आपको, जैसे कि मैं आपको टास्क असाइन करता हूँ, क्या होता है कि किसी चीज को किसी को चीज दे देना, उसके जिम्मे लगा देना वो चीज। ठीक है, तो वो चीज उसके असाइन के अंदर चली जाती है। तो इसी तरह से the bitwise and assignment operator does a bitwise an operation or two operands and assigns the result to the variable. अब bitwise जो है वो बेसिकली आपका वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, तो वो एक असाइनमेंट में ही वो काम आता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ये बेसिकली देखो, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हो अनअसाइन राइट शिफ्ट। अब ये देखो क्या आ रहा है, ये वाला जो ऑपरेटर है, ये आपका क्या है? ये आपका है अनअसाइन, कि भाई ये चीज इसको असाइन नहीं हुई हुई। ठीक है, अब जैसे कि ये लेट एक्स इक्वल्स टू -100, ये असाइन हो गया किसको? एक्स को, उसकी वैल्यू -100। लेकिन एक्स को 5 वैल्यू असाइन नहीं हुई। ठीक है, समझ रहे हो? ये बेसिकली सिर्फ ऑपरेटर्स का गेम है। ठीक है, इसमें मैं अगर आप लोगों को कोई बड़ी एग्जांपल दिखाऊं तो फिर आपको मैं नेट पे दिखा देता हूँ, मतलब ब्राउजिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, द बिटवाइज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके 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 ओके। अच्छा,
मैंने अब स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये आपके हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। बेसिकली बिटवाइज असाइनमेंट्स जो आपके होते हैं, मैं चलो इसके मेन टॉपिक पे चले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं और क्लियरिफाई कर दूँ, ठीक है। अब देखो, ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं। इसमें ऑपरेटर में क्या आता है, ये बेसिकली आपके जो ये वाले आ रहे हैं ना ऑपरेटर्स, ये आपके कहाँ यूज होंगे, ये आपके एरेस के अंदर यूज होंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब ये एक हमने ये एक हिरार्की सर ने हमें समझाई थी, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इनिशियल वैल्यू जो भी होगी वो x की सपोज 5, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन, अब कंडीशंस ये है एंड और x और नॉट। अब ये कंडीशन लगाने के लिए जो है ना, ये सिंबल्स ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी, अगर मैं आपको एग्जांपल, बिटवाइज ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स, अब आप लोगों को कुछ एडवांस दिखाया जाए, ताकि जैसे आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ यार ये वाकई एडवांस की तरफ जा रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग बोलेंगे नहीं सर, आप स्लो ही पढ़ा, ज्यादा अच्छा, हमारा सर के ऊपर से जा रही है ये बात। ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये ऑपरेटर यूज हुआ, यहाँ पे आपका क्या आ गया, एंड ऑपरेटर बिटवाइज का, ठीक है। अब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये आ रहा है, एक एग्जांपल ये हो गई, ठीक है। अब ये देखो, एक और आ गया ऑपरेटर, यही वाला एंड, ये भाई लेट a is equals to this, let b is equals to this, रिजल्ट क्या आएगा, a एंड b दोनों आ जाएंगे, और इसको कंसोल डॉट लॉग से कर दिया और रिजल्ट क्या शो करा दिया, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है रिजल्ट का। क्योंकि रिजल्ट में ये इसकी वैल्यू सेव है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूं, देख लो, ठीक है। आप लोगों को और एग्जांपल्स दिखा दूं। अब देखो, ये भी एक ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये वन नहीं है, वन तो ये लिखा हुआ, ये तो आपका ऑपरेटर है, ठीक है। अभी देखो, ये यूज हो रहा है, इसी तरह से ये आ गया, ये आपके कीबोर्ड के अंदर भी होता है, 6 की के ऊपर होता है ये, ठीक है। इसी तरह से और नीचे आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, तो आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स यहीं पर शो होती रहेंगी। यार ये माइक किसका खुला हुआ है, मुतीब आपका खुला हुआ है, और किसी का भी खुला हुआ है। हम्म, ठीक है। अब अच्छा, ये आपके ऑपरेटर्स जो है आपके, ये सी के अंदर भी चलेंगे, पीएचपी के अंदर भी चलेंगे, आपके ये सी शार्प में भी चलेंगे और सी प्लस प्लस में भी चलेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, ये दो एग्जांपल आ गई एंड और एंड की।
ये रहा, और ठीक है। बात सर ये कौन बोल रहा था, किसने सवाल करा था, ये साद ने, ठीक है। तो बात सर ये साथ कि देखो तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं, अब ये वो एग्जांपल्स हैं जो आगे जाके हमारे सामने खुद आएंगी। अब अगर मैं तुम लोगों को ये समझाने अगर बैठ जाऊंगा ना, तो फिर जो हमारी बेसिक जो और चीजें जो रहती हैं हमारी वो रह जाएंगी, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सब चीजों को साथ लेकर चलूंगा, ताकि ताकि हमारे सारी चीजें जो है वो टाइमली कवर अप हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ठीक है साथ, कोई इशू तो नहीं है सर। ये बैकएंड पर बाइनरी न्यूमेरिक में डाटा को स्टोर करता है इन शॉर्ट। यार जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका डाटा इनक्रिप्ट भी हो रहा होता है, बाइनरी न्यूमेरिक वगैरह में भी सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से और किस तरीके से सेव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, चलो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा कहाँ था, लास्ट 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 हम लोग कहाँ थे, आई थिंक हम लोग थे फंक्शंस पे। हाँ, फंक्शन से हमें शुरू करना था। आज कोशिश करेंगे कि आज हम काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर अप कर लें, ठीक है। आज क्लास का मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पेस बढ़ाता हूँ, ठीक है। A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. अच्छा, फंक्शन की मैं तुम लोगों को बेस्ट एग्जांपल दूं जिससे तुम लोगों को बहुत अच्छे से फंक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम लोग सीएसएस में हम लोग क्लास देते हैं। किस तरह देते हैं कि हमने एचटीएमएल के कोड को हमने क्लास दी, क्लास का कोई भी नाम दिया, ठीक है। और फिर हम सीएसएस में गए, वहां पे हमने क्लास का नाम दिया और उसको हमने प्रेजेंट कराया किससे, डॉट से, क्योंकि क्लास को हम डॉट से करते हैं प्रेजेंट। वहां पे हम क्लास का नाम देते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसकी सारी सीएसएस कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, सेम एज इट इज, सेम क्राइटेरिया फंक्शन का है, ठीक है। क्या अगर आप फंक्शन अगर आपको बनाना है तो आप किसी उसको आप आईडी दोगे, और आईडी के पहले जो है फिर आप फंक्शन क्रिएट करोगे। फंक्शन क्रिएट करने का तरीका क्या है, सिंपल, फंक्शन, फंक्शन लिख दिया आपने, आगे फंक्शन का नाम, जो भी आप नाम दे रहे हो, ठीक है। और ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, और ये देखो ये वही कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो आप सीएसएस में यूज करते हो। फिर इसके अंदर जो भी सॉरी, फिर आप जो भी इसमें वर्किंग कर रहे हो इसके अंदर, वो सब कुछ इसी के अंदर ही रहेगा। इसके बाहर वाली किसी भी चीजों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इस चीज को माइंड में रखो कि फंक्शन जब क्रिएट होते हैं तो वो सीएसएस की तरह क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, a JavaScript function is executed when something invokes it, calls it. JavaScript function syntax. A JavaScript function is defined with the function keyword below, followed by a name, followed by parenthesis. आ गई वो बात, ठीक है। Function names can contain letters, digits, underscores, and dollar signs. Same rule as variables. The parenthesis may include parameter names separated by commas, ठीक है। The code to be executed by the function is placed inside curly brackets. जो चीजें भी हो रही होंगी फंक्शन से रिलेटेड वो इस चीज के अंदर हो रही होंगी, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो उसी के ही अंडर में काम करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या करा, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर 1 2 3 जितने देने आपको दे दो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पर आएगा। ये आपका एक तरह से सिंटैक्स है पूरा, सिंटैक्स आपका पूरा ही है फंक्शन क्रिएट करने का, ठीक है। देखने में लग रहा होगा कि ये भी एक सीएसएस है, ठीक है। सीएसएस भी इसी तरह से होती है ना, कि शुरू में आप उसको सीएसएस का नाम देते हो, ठीक है, और शुरू में आप उसको डॉट दे देते हो। बस यहाँ पे फंक्शन लिखोगे और नीचे आप उसकी जितनी भी सीएसएस होगी आप सारी नीचे कर दोगे, सिंपल, ठीक है। Function parameters are listed inside the parentheses in the function definition. Function arguments are the values received by the function when it is invoked.
Inside the function, the arguments, the parameters behave as local variables. Function invocation. The code inside the function will execute when something invokes, calls the function, when an event occurs, when a user clicks a button, when it is invoked, called from JavaScript code, automatically self-invoked. ठीक है. अच्छा, अब रिटर्न का क्या काम होता है इसके अंदर. When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी फंक्शन को चलाना है और उसके बाद उसको रोकना है, तो आप लाजमी उसके अंदर आप रिटर्न का एक ये स्टेटमेंट लगाओगे. If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. Functions often compute a return value. The return value is returned back to the caller. Calculate the product of two numbers and then return the result. Function is called the return value will end up in x. अब देखो ये लोग एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें दो नंबर्स को कैलकुलेट करवा रहे हैं और रिटर्न करवा रहे हैं क्या आंसर. ठीक है. Let x is equals to my function 4 and 3. ठीक है. ये दो वैल्यूज दे दी. ठीक है. अब नीचे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. क्या फंक्शन का नाम क्या है? माय फंक्शन. इसके पैरामीटर्स क्या दे दिया आपने? a और b. a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3. अब सिंपल क्या करना है, इसको हमने रिटर्न करवा दिया. इसकी इधर एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर तो सिंपल वही जो सब चीजें हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं. लेट एक्स इक्वल्स टू माय फंक्शन 4 into 3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल. ये सब कुछ वही है. ठीक है. बस यहाँ पर क्या है कि माय लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स की पूरी वैल्यू क्या रख दी, माय फंक्शन, और इनकी दो पैरामीटर्स 4 into 3. ठीक है. अच्छा, अब फंक्शन जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने उसको एक नाम दिया माय फंक्शन. ठीक है. माय फंक्शन क्यों दिया? क्योंकि x की वैल्यू के अंदर हमने भी माय फंक्शन ही यूज करा हुआ है. तो यहाँ माय फंक्शन हमने दिया, a और b यहाँ पर दे दिया, और a और b देने के बाद जो है a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3. ठीक है. और फिर इसी को ही हमने रिटर्न करवा दिया. क्यों रिटर्न क्यों करवाया? कि भाई हमारी जो फंक्शन है वो यहीं तक ही रन हो, उसके बाद हमें इसका जवाब दे दे. ठीक है. अब जब रिटर्न दिया तो रिटर्न की इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आई? 12. 3 4 जा या 4 3 जा 12. ठीक है. तो इस तरह से ये चीज इस तरह से परफॉर्म कर रही है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ. ठीक है. Operators. The operator invokes calls the function convert Fahrenheit to Celsius. ठीक है. अब ये हैं बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर्स. फंक्शन टू सेल्सियस फ़ारेनहाइट रिटर्न क्या कर रहा है? 5 into 9 फ़ारेनहाइट -32. अब ये इनका फॉर्मूला होता है अपना फ़ारेनहाइट का. ठीक है. इधर से लेट वैल्यू टू सेल्सियस. सेल्सियस की जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो है. ठीक है. अब इसकी 77. ठीक है. अब क्या है, अब वहां पे हमने इसको प्लस करवाया था, यहाँ पे हमने इसको क्या मल्टीप्लाई करा दिया, ऑपरेटर चेंज कर दिया. चीज सब कुछ वही है. ठीक है. इसको हमने रिटर्न करवाया तो इसकी वैल्यू क्या आई? 25. अब ये पूरा मैथमेटिकल पूरा फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है. इसके हिसाब से हमारे पास ये आंसर आया 25. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये वही की वैल्यूज वही वगैरह सब चेंज कर रहे हैं और फिर इसको परफॉर्म कर रहे हैं. पहले कोई और था, अब उसके बाद इनकी वैल्यू चेंज कर दी. ठीक है. Functions used as variable values. Functions can be used uh, the same way as you use variables in all types of formulas, assignments and calculations. ठीक है. Let x equals to 2 Celsius 77. Let x is equals to the temperature is. अब ये क्या करवाया? ये मुझे बताओ आप क्या करवाया ये? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था.
इसका मुझे बताओ, इसको क्या बोलते हैं? गुड, गुड, इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। गुड दफा, गुड गान। अच्छा, मोहित का सवाल है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इन सर ये पार्ट एक्सप्लेन कर दें, क्या कर रहा है? देखो मोहित, ये वही चीज है जो हमने पहले इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये हमारा वही नॉर्मल वाला वही सिंटेक्स है, ठीक है? जैसे कि डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? इसको हम डेमो दे रहे हैं, ठीक है? डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल का मतलब जो हमारा एच टी एम एल का जो भी हमारा काम हो रहा होगा वो डॉट इनर एच टी एम एल के थ्रू वर्क करेगा, ठीक है? और इसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है? तो ये वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी शुरू की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर ये आपका कहाँ गया? आई थिंक वेयर टू में है या फिर इंट्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है? ठीक है उम्मीद, बाकी आपको मैंने अभी और दोबारा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ लिएगा, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये भी हो चुका है। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स वही हैं बेसिकली जो आपके अपने कस्टम डिफाइन वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स वही होते हैं, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम्स लोकल टू द फंक्शन। जो आप अपने फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो या जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वही लोकल कहलाते हैं। लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द फंक्शन, ठीक है? जैसे कि अब आपने इसको दे दिया अपना, या आपने इसको डिफाइन कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये है आपने किस में करा? फंक्शन के अंदर, ना के बाहर, ठीक है? ये हमारा हो गया कवर अप। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है? अच्छा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में या फिर उससे लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं लिविंग थिंग को, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? जैसे जैसे कि इन रियल लाइफ आ कार इज एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि जो भी आपकी चीजें यूज हो रही हैं लिविंग थिंग, उसमें आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि गाड़ी, स्केल, पेंसिल, रबर, लैपटॉप, मोबाइल, कार, बाइक, ये सब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? A car has a properties like weight and color and method like start and stop, ठीक है? प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज हैं वेट, कलर, लेकिन मेथड क्या है? मेथड होता है बेसिकली एक तरह से वर्ब, वर्ब कह लो, ठीक है? जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, चलना, रुकना, ठीक है? तो मेथड ये हो रहा है परफॉर्मिंग, मतलब ये मेथड हमें परफॉर्म करना होता है। जैसे कि हमने स्कूल में देखा होगा, हम लैब करते थे साइंस की, तो उसमें हम क्या करते थे कि हम मेथड को परफॉर्म कर देते कि भाई ये हमारी लैब है, आज इसको हमें परफॉर्म करना है, ठीक है? तो बेसिकली वो मेथड होता है। तो वही चीज मेथड इसके अंदर रही है, ठीक है? कोई न्यू चीज नहीं है, ठीक है? अब प्रॉपर्टीज क्या है मजीद कार की? क्या है? कार नेम फिएट, कार मॉडल 500, कार वेट 850 केजी, कार कलर वाइट, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? अब मेथड क्या है? कार डॉट स्टार्ट, कार ड्राइव, कार ब्रेक, कार स्टॉप, ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है? इस चीज को बस ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ऑब्जेक्ट के मेथड क्या होता है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक वो देता हूँ अभी ड्यूरिंग क्लास, एक टास्क, ठीक है? आप लोग मुझे बताएं कि लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके मेथड और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मुझे बताएं। लैपटॉप की मेथड एंड प्रॉपर्टीज, जल्दी, सिर्फ 3 मिनट है।
गुड। ये जो तुमने गेम्स लिखे हैं ना, प्ले गेम्स, ये तुम्हारा स्पेशल मेथड है। ये उज़ैफा का अपना मेथड है ये। गुड है, गुड है, गुड यार। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया कि प्रॉपर्टीज और मेथड ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इस चीज को ना अपने ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाकर आपके पास कंस्ट्रक्टर वगैरह शुरू होगा, तो वो सारी चीजें आपकी इन्हीं चीजों से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो बस इन चीजों को आपको रखना है। कंस्ट्रक्टर हो गया कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, और पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह ये आएंगे, पिलर्स वगैरह ये सब कुछ आएगा अभी आपका। ठीक है, ठीक है। All cars have the same properties, but the property value differ from car to car. All cars have the same methods, but the methods are performed at different times. सही है, ठीक है। JavaScript objects. You have already learned that JavaScript variables are containers for data values. This code assigns a simple value, fiat, to a variable car name. ठीक है, let car is equals to fiat. कार का नाम क्या रख दिया, fiat, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू। ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है। ये आपका एक की पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर लूं। ठीक है, मैंने ये भी सेव कर दिया है। ठीक है, मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। बात तो बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल तो है। अब वेरिएबल की क्या होती है, एक हम शुरू से एक ही वैल्यू देते हुए आ रहे हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1, लेट बी इक्वल्स टू 2। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा। तो ऐसे कैसे, ये तो दो तरह से हो गए, फिर ये तो दो तरीके के वेरिएबल्स हो गए। तो आगे क्या कहते हैं, दिस कोड असाइंस मैनी वैल्यूज लाइक फिट 500 वाइट टू अ वेरिएबल नेम्ड कार। तो उसको करेंगे कैसे, कांस्टेंट कार, ये आपका क्या क्या शुरू हो गया, एरे। ये आप करेंगे इसको एरे के अंदर। ठीक है, टाइप क्या दिया आपने, फिट, मॉडल क्या दिया 500, कलर क्या दिया वाइट। ठीक है, इसको अगर एग्जांपल देखें हम लोग। अच्छा, अब इधर क्या है, ये थोड़ी सी अब देखो, ये थोड़ी सी अब जा रही है एडवांस की तरफ। ये ऑब्जेक्ट की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, कांस्टेंट
कार, टाइप, फेट, मॉडल, 500, कलर, वाइट। आपने एक ही वेरिएबल में 3 वैल्यूज दे दी, असाइन कर दी आपने कि भाई टाइप ये है, मॉडल ये है, कलर ये है। ठीक है, हमने एक ही में कर दिया एरे के अंदर। डिस्प्ले सम डाटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हमें कुछ डाटा उठाना है ऑब्जेक्ट के अंदर से। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज वैल्यूज तो दे दी, अब मुझे सब थोड़ी चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा बहुत, मुझे बस थोड़ा बहुत डाटा चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, डेमो, ये रहा पी टैग। ठीक है, डॉट इनर एच टी एम एल, द कार टाइप इज कार डॉट टाइप। कांस्टेंट क्या है, कार, ये कॉल कराया, और डॉट टाइप ये आ गया। अब अगर लेट सपोज मैं अगर इसको कर देता हूँ मॉडल, मॉडल क्या है 500, ये आ गया, चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपने कलर दे दिया, देखा वाइट हो गया। पीछे कंटेंट वही लिखा हुआ है, कौन सा उठा रहा है ये रहा द कार टाइप, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपने क्या करवाया, कॉन्केटिनेट कराया है। ठीक है, ठीक है, अब उसमें क्या है, अब आपने क्या करा, यहाँ पर दोबारा टैब लिख दी। ठीक है, द कार टाइप इज फेयर्ड। ठीक है, ये कोड समझ रहे हो, कोड कितना, मतलब पहले देखने में समझ में आ रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब समझ में आ गया तो लग रहा है कितना आसान है। ठीक है, ये कोड देखो, इस कोड से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछो फौरन। बताओ, किसी को कोई सवाल? अच्छा, ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और किसी का कोई सवाल? यार इसको हम दो में कर तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इसके लिए पूरा पूरा कोड मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था मोहम्मद वासे, कि अगर हम दो को करें, लेकिन मुझे पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल सिर्फ सिंगल उसको कॉन्केटिनेट कराया है, लेकिन बाकी अगर चीज़ों को भी कॉन्केटिनेट कराएंगे ना तो मुझे बिल्कुल कोड चेंज करना पड़ जाएगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा मोहित, आपका सवाल है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा देखो, इसमें हो क्या रहा है, देखो एक हम लोग शुरू से क्या करते हुए आ रहे हैं, हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा था, सिंपल हम लोग लेट ए इक्वल्स टू 1, लेट बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक एक वैल्यू दोनों को असाइन हो गई। अब क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को भी टास्क दिया था 2 मिनट 3 मिनट का, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि यार इनके ऑब्जेक्ट, मैंने आपको लैपटॉप दिया और आप लोगों को मैंने बोला कि यार इनकी प्रॉपर्टीज और मेथड मुझे बताएं। अब उसकी एक से ज्यादा तो प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए जाहिर सी बात है यार, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एरे क्रिएट करेंगे, टेम्पररी एरे। ठीक है,
तो उसमें हमने क्या करा, हमने इसको कांस्टेंट बेस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एरे को यूज करेंगे हम लोग कांस्टेंट के साथ, ठीक है। एरे कांस्टेंट के साथ बेहतर काम करता है बनिस्बत सब चीजों के, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लेने के बाद मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया, जिसका नाम मैंने कार रख दिया, ठीक है। अब उसको मैंने कार के नाम से रखने के बाद जो है उसको फिर मैंने सारी उसकी मैंने प्रॉपर्टीज हाईलाइट कर दी, लाइक टाइप, मॉडल, कलर, ठीक है। और उनको मैंने प्रॉपर्टीज की मैंने वैल्यूज भी दे दी साथ साथ, लाइक टाइप क्या है, फेयर्ड, मॉडल क्या है 500, कलर क्या है वाइट, ठीक है। आप ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप चेंज ना कर सकते हो, ठीक है। टाइप की जगह आप कुछ भी लिख दो, भाई क्या है ये, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट क्राइटेरिया दिखाना है मुझे ऑब्जेक्ट के। तो उसके लिए मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मैंने डेमो क्यों लिया, क्योंकि पी टैग के अंदर मुझे ये पूरा शो करना था, पी टैग को मैंने डेमो दिया हुआ है, ठीक है। मैंने डेमो सेलेक्ट करा, उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल, अब मुझे ये काम एचटीएमएल कोड के अंदर करना था, तो मैंने इसको इनर एचटीएमएल के अंदर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या लिखा, द कार टाइप इज, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी डबल इन्वर्टेड डबल कोटेशंस के अंदर होगा वो एज इट इज प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा। जो हमारे पास कल एग्जांपल आई थी हेलो और 5, और आई थिंक मुझे उजैफा या फिर अफगान में से या फिर किसी ने मुझे करके भी दिखाई थी एग्जांपल कि सर इसका क्या आउटपुट होगा, तो फिर उसने बताया था किसी और ने कि यार इसका होगा हेलो 555 या फिर हेलो 55, जो भी। तो वो कॉन्केटिनेशन हुई थी बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्केटिनेशन करा दी यहाँ पर। उसके बाद क्या करा, कार डॉट टाइप, कार जो कि वेरिएबल का नाम है, और टाइप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी वैल्यू, और टाइप की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ये चीज असाइन की, तो उसने मेरा जुमला पूरा उठाया, द कार टाइप इफ, और इसके बाद जो है कार मेरा वेरिएबल वो कॉल करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने टैब दी हुई थी फियट, तो फिर वो फियट सामने आ गई, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है, क्लियर हुआ मोहित? ओके, बेहतरीन, ठीक है। क्या हम प्लस कार इफ कार कलर लगा दो आगे, हाँ इस तरह कर लो, बेहतरीन है, ठीक है। समझ में आया? ओके, बेहतरीन है, ठीक है। वैसे क्लियर हुआ? पहले कोड देखने में लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, और माशाल्लाह से आप लोगों को ये चीज क्लियर भी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये परफॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, object definition, you define and create a JavaScript object with an object literal const per person, first name जॉन। अब देखो ये चीज इन्होंने पर्सन के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टीज उठा ली, ठीक है। अब एक काम ये करें, ठीक है। अब आप लोगों को मैं वो दे रहा हूँ, ये जो ये वाला जो टास्क है, ठीक है, ये वाला आप मुझे खुद करके दिखाएं, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो जो मैंने आप लोगों को भी करके दिखाया था ना,
ठीक है, ये वही एग्जांपल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे एक दफ़ा खुद करके दिखा दो, ठीक है? तो इसके लिए मैंने 5 मिनट दिए हैं। ये परफॉर्म करके देखो, इसका आउटपुट क्या आ रहा है?
उज़ैफ़ा, मैंने आपका कोड देख लिया, ठीक है, अच्छा है यार ये, ठीक है। और मोहम्मद वासे, गुड, ठीक है। बाकी होंगे कहाँ हैं भाई? क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? मैंने 5 मिनट से भी ऊपर टाइम दे दिया आप लोगों को। यार इस चीज़ को देखो, थोड़ा सा फास्ट करो यार अपने आप को, आप सब बहुत स्लो चल रहे हो। सिर्फ 2 बंदों ने मुझे कोड दिया है यार अभी तक। चलो अली नाज़िर का भी आ गया भाई। देखते हैं। P1 constant core model this document dot get ready P1 and HTML गुड। मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि किस तरह से हम लोग कॉन्केटेनेशन को यूज़ कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, प्लस प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ओएस का भी आ गया। डॉट ready demo and HTML. My name is first person, last person, and I'm this is the डॉट yo का क्या दिया आपने? नाम नहीं दिया ओएस। ओके, डॉट यो डॉट ईयर्स ओल्ड। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, प्लस आप लोगों के पास आउटपुट भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। गुड है। सही है, मतलब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, नेम वैल्यूज पेयर्स। अब मेरा आप लोगों को ये असाइनमेंट अभी लाइव क्लास में करवाने का मकसद ये था क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आप लोगों का एक टॉपिक है ना, तो आप लोगों को ये चीज़ और इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ड आपका ना पीएचपी के अंदर चलता रहेगा। जितने भी डायनामिक आपकी लाइब्रेरीज हैं वो आपका सब चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट आपका हर जगह काम आएगा, इसलिए मेरा मकसद था आप लोगों को ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा क्लियर करवाना, ठीक है। आगे जाके एक टॉपिक और आएगा कंस्ट्रक्टर, कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट आल्सो हैव मेथड्स आर एक्शंस दैट कैन परफॉर्म्स। अच्छा, मेथड्स आपके जो है एक्शंस, हुई वर्ब जो हमारी बात हो चुकी है पहले, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है और प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख चुके हैं। और ये देखो, अब ये देखो, ये चीज़ हो रही है आपकी कॉन्केटिनेट। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। A method is a function stored as a property, ठीक है। और ये सारी वही सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम दिस दिस जॉन डो दिस डो, ठीक है। और ठीक है, in the example above this refers to the person object, that is this dot first name means the first name property of this, that is this first name means the first name property of person. What is this, ठीक है। What is this क्या है आपका, ठीक है। In JavaScript the this keyword refers to an object। अब जहां पे भी अगर आपका this चल रहा होगा ना, समझ लो आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बात हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, which object depends on how this is being invoked, used or called। The this keyword refers to different objects depending on how it is used। अब ये use किस तरह से होता है, this keyword, ठीक है। In an object method this refers to the object, ठीक है, alone। This refers to the global object, सही है।
In a function, this refers to the global object. In a function in strict mode, this is undefined. In an event, this refers to the element that received the event. Methods like call, apply, and bind can refer to this or to any object. ठीक है. Note: this is not a variable, it is a keyword. You cannot change the value of this. ठीक है. तो दिस कीवर्ड अब जहां पे भी आपको यूज हो रहा होगा तो समझ लो वहां पे आपका दिस कीवर्ड यूज होगा. ठीक है. In a function definition, this refers to the owners of the function. In the example above, this is the person object that owns the full name function. In other words, this first name means the first name property of this object. Learn more about this in the JavaScript this tutorial. ठीक है. अब जैसे कि दिस कीवर्ड की अगर मैं कोई एग्जांपल अब आती है आगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ठीक है. क्लास का टाइम वैसे ही काफी थोड़ा सा ऊपर हो गया है. ठीक है. लेकिन ये की चीजें मुझे कवर अप करनी है, बस थोड़ा सा आज टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का. ठीक है. अच्छा. अवॉइड स्ट्रिंग नंबर एंड बूलियन ऑब्जेक्ट्स. दे कॉम्प्लिकेट योर कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूट स्पीड. अब जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग, ये हो गया, नंबर हो गया एंड बूलियन ऑब्जेक्ट्स, दे कॉम्प्लिकेट योर कोड. हमारे कोड को जो है ना, ये थोड़ा सा सही से ये रीड आउट नहीं करता कंपाइलर, और थोड़े से ना एग्जीक्यूशन की स्पीड को डाउन कर देता है. ठीक है. अच्छा. ये इवेंट्स, इवेंट्स क्या है? ठीक है. HTML events are things that happen to HTML elements. When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. अच्छा, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड किसी का कोई सवाल वगैरह तो मुझे बताए. अच्छा, 7 का भी आगे कोड. ठीक है, देखते हैं ये. हाँ अज़लान, असल में टाइम आज जो था ना, असल में यहाँ हमारी कराची की तरफ जो है टाइम थोड़ा सा नमाज का ना चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने आज क्लास 6:30 की थी. लेकिन कोशिश करूंगा कि यार मैं फिर क्लास वही 6:15 शुरू करूँ. ठीक है. बाकी यार फिर क्लास एक काम करते हैं, इवेंट्स का मैंने अभी शुरू करा था ना, तो इवेंट्स का एक काम करते हैं, इवेंट्स का कल करते हैं. अभी नमाज का भी टाइम हो गया, तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. ठीक है. तो आप लोग यहाँ नमाज पढ़ें, दुआ में याद रखिएगा. बाकी आप लोगों का टास्क कल का जो है वो है कि ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड, और मुझे आप लोगों के ये वाला असाइनमेंट चाहिए जो कि आप लोगों ने मुझे अभी क्लास के दरमियान मुझे करके दिखाया है. ठीक है. तो ये चीज आप लोगों का असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ठीक है. ओके. चलो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा. कल की क्लास कंटिन्यू करते हैं इवेंट से रिलेटेड. ठीक है. और फिर कल की क्लास को हम और फास्ट पेस पे लेकर चलेंगे. कल कोशिश करेंगे कि हम 8-10 टॉपिक्स कवर अप करें. ठीक है. चलो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. क्लास को ही वाइंड अप कर रहे हैं. ओके. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा.